आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी हमसे जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो आज मित्रों मैं अगले प्रत्ययों की बात करता हूं। प्रत्ययों की कड़ी को मैं फिर आगे बढ़ाता हूं। प्रत्ययों के विषय में आपने देखा था, मैंने एक सामान्य जानकारी आपको दी थी। प्रत्यय की व्युत्पत्ति हमने देखी, प्रत्ययों के प्रकार, प्रत्ययों की परिभाषा, ये सारी बात हमने की थी। हम एक कृत्य प्रत्ययों की बात कर रहे थे मित्रों, और कृत्य में बात हुई थी, हमारे 7 प्रत्यय थे, उनकी बात मैं कर चुका हूं। साथ के साथ मैंने अनियर के साथ ल्युट की बात की थी, और यत, क्यप और ण्यत के साथ मैंने ल्यप की बात की थी, ल्यप के साथ कत्वा की भी बात की थी। इस प्रकार कई प्रत्ययों की बात हो चुकी थी। आज मैं बिल्कुल दीपक जी आपका जी, कविता जी बिल्कुल प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। दीपक जी बिल्कुल आपका, आप पर सदैव आशीष, सभी पर आशीष बना रहेगा। राखी जी, आपकी क्लास में कोई कमी ऐसा नहीं है, मैं भी एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मैं भी एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, और आप मुझसे सीखते हैं और मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ वो आपसे ही सीख सीख करके पहुँचा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप मैं नहीं जानता था, तो आपसे पूछ पूछ करके और मैं यहाँ तक पहुँचा। और इतना स्नेह और प्रेम आपका बना रहे, यही आशा करता हूँ। चलो आइए मित्रों, तो मैं आज बात करता हूँ आपसे, प्रत्ययों की बात करता हूँ, उस कड़ी को मैं आगे जोड़ता हूँ। और पहले के कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो आप जरूर पूछिएगा। जैसी क्लास मेरी पूरी होती है तो आप जरूर उन प्रश्नों को रखिएगा, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रत्ययों में मैं बात करता हूं मित्रों, आज ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं एक कृत्य प्रत्यय हो चुके हैं, मैं कृत प्रत्ययों की बात कर रहा हूं। और कृत प्रत्ययों में भी कई प्रत्यय मैंने बताए थे आपको। तब्बत के साथ मैंने तुमुन बताया था, तो तुमुन है, लप है, कतवा है। हाँ, तो ये प्रत्यय ल्युट प्रत्यय है, तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत थे जिनकी बात मैं कर चुका हूं। आज मैं एक नया प्रत्यय लेता हूं, और वहां से प्रश्न प्राय प्राय हमारे एग्जामों में आते भी हैं। मैं नवल प्रत्यय की बात करूंगा मित्रों। नवल प्रत्यय की आज बात करने वाला हूं, और एक सूत्र यहां पर होता है नवल त्रिचौ। नवल त्रिचौ, हालांकि सूत्रों से हमारे प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए आप सूत्रों पर ध्यान ना दें, मैं सूत्रों की बात करता भी नहीं हूं। नवल त्रिचौ एक सूत्र होता है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। ये यही कहता है कि नवल प्रत्यय जो होता है वो कर्ता अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में होता है। संस्कृत में कहें तो कर्तृ अर्थे, कर्ता अर्थ में होता है। णवुल से मित्रों बू शेष बचता है। ण की और ले की संज्ञा होती है, और तस् लोप से लोप हो जाता है, बू शेष बचता है। और एक सूत्र आता है मित्रों, युवोर नाकऊ, युवोर नाकऊ। और इस सूत्र के द्वारा ये क्या होता है, बू जो है, बू को अक आदेश होता है। बू को क्या हो जाता है? अक आदेश होता है। ठीक है मित्रों, आगे हम देखेंगे कि तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरलिंग में वो राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलते हैं। तो देखें यहाँ पुरलिंग में तो आपका क्या होगा, अकह ही रहेगा, और स्त्रीलिंग में आपका ई और जुड़ जाता है तो एका हो जाता है। और यहाँ नपुंसकलिंग में आपका क्या हो जाएगा? अकम हो जाएगा। यानी ये नपुंसकलिंग में बनता है मित्रों, और ये स्त्रीलिंग में बनता है, और ये आपका पुरलिंग में बनता है। ठीक है, अकह, एका, अकम। अब हम बात करते हैं किस अर्थ में होता है? ये कर्ता अर्थ में होता है। बू शेष बचता है, बू को अकादेश हो जाता है। अब नवुल में क्या है मित्रों, ये ण की संज्ञा हुई, यानी ये ण की संज्ञा हुई, इसलिए नृत्य है। मैं ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा आपको नृत्य के विषय में, बस इतना ही बताऊंगा कि यहाँ क्या उपधा और अंत को क्या होता है? उपधा, उपधा में
ए को क्या होता है मित्रों, आ होता है। उपधा में समझा चुका था आपको, उपधा में ए को आ होता है और उपधा में छोटी ई को ए होता है, छोटे ऊ को ओ होता है, और यदि री है तो अर होता है। ये उपधा की कहानी है मित्रों। और अंत में क्या होता है, यहाँ इनके ऊपर विशेष ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हम देखेंगे। आप आगमन विधि से आप इनको पढ़ने का प्रयास करें। अंत की बात करता हूं मित्रों, तो अंत में ए होता ही नहीं है, आ में कोई परिवर्तन नहीं होता, अंत में ई और ई है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी मित्रों। और ऊ है तो औ हो जाएगा। और अंत में यदि री है, री या बड़ी री है तो क्या हो जाएगा मित्रों, आर हो जाएगा। ये उपधा की कहानी है और ये आपके अंत की कहानी है। अब चूंकि अक में क्या है, ए है, तो बाद में जब ए आता है आई के बाद में तो अयादि संधि हो जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है आई का क्या हो जाएगा, आए, और औ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। और आर तो आर ही रहना है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं आपसे, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बनाए हम, देखें मैं उपधा और अंत के विषय में आपसे चर्चा कर चुका हूं, तो मैं वहां से आपके उदाहरणों की बात करता हूं। जैसे हम बात करते हैं पठ, पठ धातु में णबुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देखें णबुल में से बू और बू का क्या होता है मित्रों, अक होता है। अब यहाँ पठ, पठ में क्या है, पे में ए और आगे क्या है, ठे। उपधा में क्या हुआ, मैंने कहा उपधा में ए हो तो ए का क्या होता है, आ होता है। जो छात्र अभी जुड़े हैं, आज ही हमसे जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आप पुराने जो वीडियोज हैं उनको आप देखें, उसमें आपके समझ में आएगी उपधा क्या होता है, अंत क्या होता है, गुण क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, ठीक है। तो आप वहां आप समझ पाएंगे। तो यहां मैं बात करता हूं आपसे ए। अब ए का क्या हो जाएगा मित्रों, उपधा में आ हो जाएगा। तो ए का जब आ हो जाएगा तो यहाँ ए का आ कर दिया, पे में आ की मात्रा लगाई, पा बना, ठे में ए मिल गया तो ठे पूरा हो गया, और क्या बन गया, पाठक। पुरलिंग में बनाएंगे तो पाठक बन जाएगा, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा मित्रों, पाठिका बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में बनेगा तो क्या बन जाएगा, पाठकम बन जाएगा। तो पठ में णबुल किया तो क्या बना, पाठक है, पाठिका, पाठकम, तीनों लिंगों में ये रूप चलते हैं। इसी प्रकार आगे तो मुझे पता है, आगे तो पता है कि आप लोग स्वयं ही आप बना पाओगे इस प्रकार के उदाहरणों को। देखें आप बनाइए। जैसे मैं बात करूं आपसे चल, चल की बात करूं तो चल का क्या बनेगा, चल का क्या बनेगा, चालक है, और चालिका। आपने नोट कर लिया होगा, और नोट कर लिया हो तो मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं मित्रों। चालक है, चालिका, और फिर क्या बनेगा, चालकम। ऐसे ही कोई भी आप ले लीजिए, जैसे तप है, तप का क्या बनेगा, तापक है, तापिका, तापकम। ऐसे ही मान लीजिए ऑलरेडी आ आता है तो क्या हो जाएगा, खादक है, खादिका, और खादकम। ऐसे ही मान लीजिए धाव आता है तो धाव का क्या हो जाएगा, धावक है, धाविका, धावकम, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। ए यदि उपधा में है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। जैसे हम बात करें, जैसे यज है तो यज का क्या बनेगा, याजक है, याजिका। जैसे भज का क्या बनेगा मित्रों, भज का बनेगा भाजक है, भाजिका, भाजकम। इस प्रकार हम बना सकते हैं। अब हम देखें, हमने देखा उपधा में ए को आ कैसे होता है, ये हमने देखा। यदि छोटी ई है तो क्या होगा, ए हो जाएगा। वो भी हम इस प्रकार के उदाहरण भी हम देखेंगे मित्रों, ठीक है। मैं आगे चलूं, अपने ये बना लिया होगा।
तो देखें आप, जैसे हम बात करते हैं लिख धातु, और लिख धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई है ना मित्रों। उपधा में यदि ई होता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ई का क्या कर देंगे, ए कर देंगे, और क्या बन जाएगा, लेखक है पुरलिंग में। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, लेखिका, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, लेखिकम। लेखक है, लेखिका, लेखिकम। फिर हम बात करते हैं ऐसे ही, जैसे भिद धातु लेते हैं हम, भिद, भिद का क्या बनेगा, भिद का ई का ए हो जाएगा, और भेदक है, भेदिका, और क्या बनेगा, भेदकम बन जाएगा। हाँ, ऐसे ही मिल की बात करते हैं, मिल धातु की, तो मिल का क्या बनेगा मित्रों, मेलक है, मेलिका, मेलकम। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मित्रों, तो मैं आगे यहाँ से आगे बात करता हूँ, और स्क्रीनशॉट ले भी नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपको वहां उपलब्ध होगा यूट्यूब पर। तो देखें मिल का क्या बना, मेला कह है बना। ऐसे ही मान लीजिए छिद है, तो छिद का क्या बन जाएगा, फटाफट आप बना लीजिए, छेदक है, छेदिका, और छेदकम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए जा सकते हैं। जैसे आप बात करें सिच धातु की बात करें, तो सिच का क्या बनेगा, सेचक है, सेचिका, सेचकम। ऐसे ही विद धातु है, विद का क्या बनेगा, वेदक है, वेदिका। बहुत सारी इस प्रकार की धातु हैं। तो बस आप ध्यान रखें कि ई का क्या होता है, उपदा में ए हो जाता है, जो हम देख रहे थे। अब हम बात करते हैं ऊ का क्या होता है, ओ होता है। जैसे हम बात करते हैं मुद, और मुद धातु है, और मुद धातु का ऊ का क्या होगा मित्रों, ऊ का ओ हो जाएगा, और ऊ का ओ होगा तो क्या बना, मो, आगे दे में ए मिला, दे पूरा, और क्या बना, मोदक है। तीनों लिंगों में हमें बनाना है, तो मोदक है, मोदिका, और क्या बनेगा नपुंसकलिंग में, मोदकम। ऐसे ही युज धातु की बात करते हैं, तो युज का क्या बनेगा मित्रों, योजक है, योजिका, योजकम। ऐसे ही हम बात करें भुज धातु की बात करें, और भुज धातु का क्या बनेगा, भोजक है, भोजिका, भोजकम। ऐसे ही आप बहुत सारी धातु हम ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे इधर मैं ले लेता हूँ आपके, जैसे लुप, अब लुप का क्या बनेगा मित्रों, लोपक है, लोपिका, लोपकम। ऐसे ही सोच का क्या बनेगा, सोच का क्या बनेगा, सोचक है, सोचिका, सोचकम। ऐसे ही बोध का क्या बनेगा, बोधक है, बोधिका, बोधकम। ऐसे ही रुध का क्या बनेगा, रुदगा, रोधक है, रोधिका, रोधकम। इस प्रकार बहुत सारी धातुओं की बात करेंगे, जो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल भी जाएंगे। ठीक है, आप ऑफलाइन यदि आप हैं तो मैं वहां पर बहुत सारे उदाहरण आपको उपलब्ध करवाऊंगा, बहुत सारे उदाहरण। ऑनलाइन में समय सीमा रहती है मित्रों, इसलिए थोड़ा सा देखना होता है। फिर मैंने कहा री को क्या होता है, अर होता है। तो ये लास्ट उपधा वाली हम बात करते हैं, और ये आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जी चलो मैं फिर और आगे बढ़ता हूं मित्रों। जी अतुल जी, पूजा का टाइम हो गया बिल्कुल। मैं बहुत थोड़ा जल्दी कम उदाहरण भी कम ही दे रहा हूँ इसी वजह से मित्रों, कि आपके पूजा का टाइम ना निकल जाए। तो मैं फटाफट और ले देता हूँ। री का क्या होता है, अर होता है। और यहाँ बात करते हैं हम दृश्य, और दृश्य धातु की बात करते हैं। तो मित्रों मैंने कहा था आपसे कि यहाँ क्या है, द्रि में क्या है, दे में क्या है, री की मात्रा है। और री की मात्रा है, और री के स्थान पर आप जानते हैं, री के स्थान पर क्या होता है, री के स्थान पर हम जानते हैं री का अर होता है। क्या होता है, अर होता है। और इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अर कर देंगे। अब जब अर करेंगे तो दे में ए मिला, दे पूरा हो गया। रे में रे आधा है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, से के ऊपर। और यहाँ से आधा है, अक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ए और के है ना मित्रों, तो क्या से पूरा हो जाएगा, और क्या बना, दर्शक है, दर्शिका,
और दर्शकम। उसी प्रकार हम बात करते हैं जैसे और को बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। वृत्त धातु, अब वृत्त धातु की बात करूं तो वृत्त का क्या हो जाएगा मित्रों, वर्तक है, वर्तिका, वर्तकम। ऐसे ही कृष्ण धातु की बात करूं मैं आपसे, क्या बन जाएगा, कर्षक है, कर्षिका, कर्षकम। एक स्पेशल आप ध्यान रखना मित्रों, एक स्पेशल धातु है, एक सूत्र आता है मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि एक सूत्र आता है मित्रों, और एक मृज धातु के लिए है स्पेशली। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण करके लिख लीजिए, क्योंकि मृज धातु में गुण नहीं होता है, अर् नहीं होता है, क्या होता है, आर होता है, इसलिए मृज का क्या बनेगा मित्रों, मार्जकह बनेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मार्जकह, मार्जिका और मार्जकम, ये थोड़ा स्पेशली आपको ध्यान रखना है, मृज धातु, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हृष धातु है, हृष धातु का क्या बनेगा, हर्षक है, हर्षिका और हर्षकम। तो ये आपने देखा कि उपदा में क्या होता है, इनके अलावा कोई भी हो उपदा में, उसमें परिवर्तन नहीं होता है मित्रों। इसके अलावा कोई भी हो, कोई भी हो, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे उपदा में मान लीजिए हमने देखा अभी कि जैसे धाब था, तो धाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आका आ ही रहा, धावा कहें। ऐसे ही यदि मान लो इनके अलावा क्रीड, अब क्रीड में क्या है, बड़ी ई है, बड़ी ई मैंने लिखी नहीं है कहीं, तो क्रीड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या बनेगा, क्रीडक है। ऐसे ही मान लीजिए मित्रों ऊ की बात करें, पूज, तो पूज का क्या बन जाएगा, पूजक है, पूजिका, पूजकम। जैसे सेव धातु है मित्रों, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ क्या होगा, सेव, कोई भी हो परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको फटाफट अंत की ओर लेकर के चलता हूं। अंत में क्या होता है, ई को आई होता है, ऊ को औ होता है, और री को आर होता है। आई का आय होता है अयादी संधि करने पर, और औ का आव होता है अयादी संधि करने पर, और री का आर होता है। तो मैं जी ठीक है मित्रों, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम का अभाव है आपके पास है, और आज थोड़ा लेट हो गए थे, हिंदी की क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी। चलो मित्रों, मैं अंतिम की ओर बात करता हूँ आपसे, आप और 5-7 मिनट जुड़े रहिए, मैं उन्हें बात करूँगा आपसे। और यहाँ हम देखेंगे मित्रों, अंत की मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा नी, अब नी में मित्रों नवुल प्रत्यय लगाया, तो नी में क्या है, नी में ई है, और आगे क्या है, नवुल का अक। अब देखें ई का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, ई का आई हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा, आय। तो मैं डायरेक्ट आय कर देता हूं यहाँ पर, ई का आई हुआ और आई का क्या हो गया मित्रों, आय हो गया। ये आय मैंने बना दिया। न में आ मिला तो ना पूरा हो गया मित्रों, ये में ए मिला, ये पूरा हो गया, और आगे क्या के, पुरलिंग में बनाएंगे तो नायक है, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा मित्रों, नायिका, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, नायकम। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम बात करें भी धातु का क्या बनेगा, भायक है, भाई का भायकम। ऐसे ही आप ची का भी आप ले सकते हैं, ची का क्या बनेगा, चायक है, चाय का चायकम। जी का क्या बनेगा, जी का जायक है, जाय का जायकम। इस प्रकार आप कोई भी एकारान धातु जो है उसको आप बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने कहा ऊ का क्या होता है मित्रों, अंत में औ होता है, और औ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। तो ये भी आप देख लीजिए। जैसे मैं बात करूं आपसे, श्रु धातु है, और श्रु धातु में नवुल प्रत्यय लगाया मित्रों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम श्रु में क्या है, ऊ है, श्रु में क्या है, ऊ है, और ऊ का क्या कर देंगे हम, ऊ का औ करेंगे, और औ का क्या हो जाएगा मित्रों, आब हो जाएगा। अब मिलाएंगे हम, श्रेय तो आधा बचा था ना यहाँ पर, तो श्रेय में आ मिला तो आ की मात्रा श्रा हो गया, बे में नवुल में से क्या शेष रहता है, अके, तो बे में ए मिला, बे पूरा हो गया, और क्या बना, श्रावक है, और स्त्रीलिंग में क्या बना, श्राविका, और नपुंसकलिंग में क्या बना, श्रावकम। ठीक है ना। ऐसे ही हम देखते हैं पू धातु की बात करते हैं, तो पू का क्या बनता है मित्रों, पावक है, पाविका, पावकम। भू धातु की बात करें तो क्या बनेगा मित्रों, भावक है, भाविका। ऐसे ही लू धातु की बात करें मित्रों तो क्या बनेगा, लावक है, लाविका, लावकम। ऐसे स्तु धातु की बात करें तो स्तु का क्या बनेगा, स्तावक है,
मित्रों इसमें क्या है कि उपसर्ग भी कभी कभार लगा दिया जाता है, जैसे प्र लगा दिया तो क्या हो जाएगा प्रस्तावक। हाँ ठीक है ना, तो उपसर्ग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है लास्ट में क्या आया, अकह एका अकम आया क्या। यदि अकह एका अकम आया तो आपका तय है वहां पर लघु प्रत्यय ही होना है। ठीक है मित्रों, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं आपसे। उ होगा तो क्या होगा, औ होगा, और री यदि है तो क्या होगा, आर होगा। अब री वाले उदाहरणों की भी मैं बात करता हूँ। री में क्या है बेट, के में क्या है री, और री का क्या हो जाएगा आर, और नबुल का क्या शेष था आके। तो हमने मिलाया, के में आ मिला तो क्या बना का, रे में ए मिला तो रे बना, और आगे क्या के, कारक है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा कारिका, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा कारकम। ये हमने देखा। ऐसे ही आप मृ धातु का बना सकते हैं, और मृ का बनाओगे तो क्या बनेगा मारक है, मारिका मारकम। ऐसे भ्री धातु का बनाओगे तो भारक है, भारिका भारकम। ऐसे आप हरी धातु का बनाओगे, हरी धातु का ना, हरी धातु का बनाओगे तो क्या बनेगा हारक है, हारिका हारकम। इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। इनके अलावा यदि कुछ आता है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां आप कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होना है मित्रों। ठीक है, तो ये आपका नबुल प्रत्यय हुआ मित्रों। ध्यान रखें कुछ एक विशेष, जैसे हन धातु है, हन धातु का आप ध्यान रखें विशेष रूप से। यहाँ क्या बनता है घातक है, घातिका घातकम, ऐसे कुछ अपवाद हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे कृप धातु है मित्रों, और कृप धातु का क्या बनता है कल्पक है बनता है। ठीक है ना, ये कुछ अपवाद हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका क्या हुआ णबुल प्रत्यय हुआ। अब मैंने जैसा कि हमारे चल रहा है, हम दो प्रत्यय एक साथ लेते हैं मित्रों। तो एक प्रत्यय आपका हो गया, थैंक यू। अब मैं दूसरे प्रत्यय की आपसे बात करता हूं, और दूसरा प्रत्यय फटाफट आपको मैं बता देता हूं। दूसरे प्रत्यय की मैं बात करूंगा, और दूसरा प्रत्यय हम लेंगे कौन सा, घय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लेंगे, घय प्रत्यय लेंगे। ठीक है, तो आप इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्वागत है आपका। बाकी घय प्रत्यय की मैं बात करूंगा, लास्ट आपका 2 मिनट और लूंगा घय प्रत्यय आपका समाप्त करके, और फिर क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है मित्रों, देखें अब मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। घय प्रत्यय की मैं बात करता हूं। पहली बात तो ये कि घय प्रत्यय किस अर्थ में होता है, भाव अर्थ में होता है। घय प्रत्यय किस अर्थ में होता है, भाव अर्थ में होता है। दूसरी बात, घय के रूप हमेशा पुरलिंग में ही चलते हैं। किसमें चलते हैं, केवल पुरलिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके रूप नहीं चलते हैं। ये एक विशेष हमें फायदा हुआ कि केवल पुरलिंग के रूप ही हमें बनाने हैं। भाव अर्थ में होता है, दूसरी बात पुरलिंग में होता है। देखो मित्रों यहाँ भी ये क्या है, ये की संज्ञा हुई, यानी ये क्या है यत है, और यत और अण्यत, ये तो अण्यत होने पर यही कार्य होता है जो यहाँ पर हुआ वही कार्य वहां पर होगा। अब आपको करना क्या है मित्रों, करना क्या है आप उसको आप देखेंगे कि केवल इतना सा करना है कि जो आपने यहाँ बनाया था, कहाँ नबुल प्रत्यय में बनाया था, उसमें से आपको कै हटा देना है। ये कै हटा दिया आपने, ये कै हटा दिया, यहाँ पर देखें आप कै हटा दिया, ये कै आपने हटा दिया, कै हटाना है आपको। और कोई भी हो यहाँ पर आपको कै हटाना है, आपको कै हटाना है आपको। मैंने ज्यादा हटा दिया, तो कै हटाना है, और कै हटा करके आपको विसर्ग लगा देना है। और विसर्ग लगा दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ से कारक में से कै हटाया तो ये कारह बन गया क्री का। ठीक है मित्रों, और मृ का मारह बन गया, भ्री का भारह बन गया, और हरि का हारह बन जाएगा। और श्रु धातु का क्या बना, श्रु धातु का, श्रु धातु में कै हटा दो और क्या बन जाएगा श्राव है। उसी प्रकार पू का क्या बनेगा पाव है, भू का भाव है, लू का लाभ है, और स्तु का स्ताव है, और श्रु का श्राव है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने नबुल प्रत्यय आपने देखा, नबुल प्रत्यय में से आपको कै को हटा देना है, और कै को हटा करके और आपको घय प्रत्यय लगा देना है। ठीक है मित्रों, कुछ विशेष जरूर हैं, जैसे ची धातु है, और ची धातु में घय प्रत्यय लगाते हैं मित्रों तो वो काय बनता है। ऐसे कुछ विशेष उदाहरण जरूर यहाँ पर हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे हन धातु है, हन धातु का यहाँ घातक बना तो यहाँ क्या बनेगा घातः बन जाएगा। यहाँ कृप का कल्पह बना, यहाँ कल्पह बन जाएगा। बस आपको क्या करना है,
कै को हटाना है और कै के स्थान पर आपको विसर्ग लगा देना है। ये आपका घय प्रत्यय के शब्द बन जाएंगे, यानी घय प्रत्यय भावार्थ में होता है और ये केवल पुल्लिंग में होता है और ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ मित्रों, आप भी थोड़ा लेट हो रहे हैं तो मैं आपके समय का ध्यान में रखते हुए और तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि आपके ये सारे चीज क्लियर हो गई क्या, और क्लियर हो गई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है मित्रों। फटाफट आप मुझे बता दीजिए, स्वागत है, फटाफट आ जाइए। फटाफट कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए मित्रों। तो आप सभी मुझसे जुड़े रहे, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। कल वही क्लास रहेगी मित्रों, 3 बजे आपकी मैथ की रहेगी, 4 बजे आपकी वही पॉलिटिकल की रहेगी और 5 बजे फिर मैं आ जाऊंगा, 5 सवा 5 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी हिंदी की और उसके बाद फिर संस्कृत की क्लास रहेगी। तो मेरा मानना है कि आपके समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो कमेंट्स करके फटाफट मुझे बता दीजिए, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। बता दीजिए जी। भरत जी ओके, गोलू जी ठीक है, दीपक जी ओके, गोलू जी यस यस यस, विजय जी बहुत अच्छी लगी क्लास, थैंक यू विजय जी। गोलू जी क्लियर, गोलू जी यस, बंदा जी थैंक यू, दीपक जी मजा आ गया पढ़ने में, थैंक यू दीपक जी, गोलू जी यस, बंदा जी यस, पंकज जी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, गोलू जी धन्यवाद, भरत जी यस सर, विजय जी सब कुछ समझ में आया सर जी। विजय जी आप तो वैसे इंटेलिजेंट हो तो समझ में आ ही जाती है आपके। गुलकेश जी, सर जी रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया जाएगा क्या? देखें गुलकेश जी, अभी केवल एक शिक्षा मंत्री का बयान आया था और अभी पता नहीं है एंड तक, जब तक हमारी विज्ञप्ति निकले तब तक क्या क्या बयान आएंगे। तो आप इन अनर्गल बयानों में अभी नहीं उलझना है आपको तो नियमित आपकी स्टडी रखनी है और जो भी होगा वो हमारे सामने होगा। हम जब फॉर्म डालेंगे उससे पहले हमारे सामने क्लियर हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जो हो सकता है क्या उसके विषय में हम न पढ़ करके क्या होगा ये कि आपकी एग्जाम होगी और एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा कब होगा? जब हम नियमित रूप से लगातार तैयारी पर ध्यान देंगे, लगातार बने रहेंगे। इसलिए गुलकेश जी मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि बहुत सारी बातें आएंगी है ना, तो उन पर आप ध्यान न दे करके और अपने स्टडी पर आप लग जाइए। बीएड वाले आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या पहले बीएड वाले शुरू में बीएड वालों को L1 देने का अधिकार था? तब क्या हुआ? क्या L1 वाले लगे नहीं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, और यदि ऐसा है भी तो आप निश्चिंत रहें, L1 को भी यानी एसटीसी वालों को भी, जिन्होंने बीए प्लस एसटीसी किया उनको L2 में भी मौका मिलेगा। यदि बीएड वालों को L1 में मौका मिलता है तो एसटीसी वालों को भी L2 में मौका मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें और कोई भी बीएड का छात्र दो जगह अपनी तैयारी नहीं कर पाएगा और एसटीसी वाला भी 2 जगह अपनी तैयारी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप तो एक जगह ध्यान केंद्रित कर लीजिए। यदि बीएड वालों को मौका मिल भी जाता है तो भी आप निश्चिंत रहें, बीएड वाले बेचारे वो L1 की वो मैथ पढ़ेंगे कि साइंस पढ़ेंगे कि उधर एसएस पढ़ेंगे। एसएस बहुत बड़ा सिलेबस, तो ऐसा कोई छोड़ करके इधर उधर बहुत कम ही छात्र ऐसे होंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें। शुभकामनाएं आपको गुलकेश जी, आप बिल्कुल सफल हो। और विजय जी एक बार तत्ते जी, विजय जी बिल्कुल ताते तानी। थैंक यू आप सभी का, पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आपको यदि ठीक क्लास लगी हो तो सब एक बार लाइक जो है ना, इस पे लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है ना, ठीक लगी हो तो। जी गोलू जी 130 प्लस लाने की कोशिश करें, बिल्कुल
अतुल जी गुड नाइट, ओके। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और फटाफट लाइक कर दीजिए यदि अच्छी क्लास लगी हो तो। गुलकेश जी स्वागत आपका, अभिनंदन, और आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएड वाले यदि इधर एसएस में भी फंस गए और इधर मैथ साइंस में भी यानी L1 में भी आ गए तो वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, इसलिए सबको एक ही चुनना पड़ेगा, या तो L1 चुनना पड़ेगा या L2 चुनना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी का बिल्कुल प्रांशी थैंक यू, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कल 3 बजे आपकी मैथ की क्लास रहेगी, फिर 4 बजे पॉलिटिकल की रहेगी, और 5 बजे के बाद मैं तैयार हूं आपके लिए। थैंक यू प्रांशी, ओके। अब आप पूजा कीजिए, अब खाना खाइए। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।